हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। चैप्टर नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको वीडियोस पसंद भी आई होंगी और आपने चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। चैप्टर 9 में सर्कल्स के थ्योरम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें थ्योरम में यूजफुल होंगे। देखिए जरा, हमें पता है सर्कल ये होता है हमारे पास। मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है दैट इज ओ। इसमें हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि रेडियस क्या होती है। रेडियस हमेशा याद रखिए सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक को टच करने वाली जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसी को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। और रेडियस का जो डबल है वो हमारे पास क्या होता है, डायामीटर होता है। डायमीटर जो होता है हमारे पास ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉर्ड क्या होता है। देखिए ये हमारे पास कॉर्ड है, सर्कल को बाउंड्री पर या फिर हम क्या कहें सर्कमफेरेंस पर टच करनी चाहिए। जो हमारी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है दोनों क्या करें, सर्कमफेरेंस को टच करें सर्कल के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। इसलिए डायमीटर को सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड माना जाता है। यहां पर ये हमारे पास पॉइंट आते हैं। मान लीजिए दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ये हमारे पास PQ पॉइंट है। अब यहां देखिए जरा, अगर हम इस वाली आर्क की बात करें दिस वन, याद रखिए जो छोटी वाली आर्क होती है इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क। और जो हमारे पास ये लेफ्ट आउट आर्क बची हुई है, अगर हम PQ कॉर्ड की बात करें दिस वन कंप्लीट, ये हमारी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड द मेजर आर्क। एंड याद रखिए जो कॉर्ड होती है हमारे पास या तो वो सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंटर पर एक एंगल बनाएगी। हो सकता है ये कॉर्ड हमारी सर्कमफेरेंस पर भी एंगल सबटेंड कर दे। एंगल सबटेंड का मतलब होता है कि एंगल को फॉर्म्ड करना। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो आर्क होगी और जो कॉर्ड होगी दोनों एंगल सबटेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट है जो हमें समझना इंपॉर्टेंट था। अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज थ्योरम 9.1। अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अब हमारे पास थ्योरम 9.1 में क्या कहा गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए अपने साथ साथ आप बुक कॉपी पेन पेंसिल सब लेकर बैठिए, साथ के साथ डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बिल्कुल वही स्टेप्स होंगे जो अभी तक हम क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे थे 8 चैप्टर में 7 चैप्टर में, उसी तरीके से करेंगे। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है और उसकी इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसका मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं। लेट दिस इज A B और ये वाली कॉर्ड का नाम है C एंड D। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब ये दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। चलिए पहले इसे सबटेंड कर देते हैं क्योंकि इन्होंने सेंटर पर कहा है, सर्कमफेरेंस पर नहीं कहा। अगर सर्कमफेरेंस पर कहते तो हम क्या करते, सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का। ठीक है, यहाँ पर हमें सेंटर पर सबटेंड करना है तो उसी हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए जरा, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब बहुत छोटी सी थ्योरम है। सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास क्या होता है, दैट इज गिवन। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इक्वल कॉर्ड्स, इट मींस AB इक्वल टू CD। ये हमारे पास गिवन है और हमें क्या करना है, टू प्रूफ subtend equal angle at the center, it means we have to prove angle AOB
इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल COD के। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो एंगल गिवन है सेंटर पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है हमें। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, देखिए जरा कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, दो ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, ट्रायंगल COD, AOB और COD ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले OA इक्वल टू OC, देख पा रहे हैं आप लोग, हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्यों, दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की दोनों OA और OC दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये दोनों क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, सर्कल की रेडियाई। इसी तरीके से OB इक्वल टू OD, क्योंकि ट्रायंगल हमने वही लिया हुआ है, इसमें भी हम लोग सेम रीजन देंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट चीज देखिए, थर्ड हमारे पास AB इक्वल टू CD, ये क्या गिवन है, दैट इज, इसका रीजन देंगे कि ये हमारे पास गिवन है जी। चलिए स्टार्ट हो गया, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, इट मींस कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, दैट इज बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल S की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। इट मींस, अब ध्यान से देखिए जरा, AB मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो दूसरे ट्रायंगल का फर्स्ट और थर्ड CD। इट मींस हमने जो नेमिंग की है ट्रायंगल की वो बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्ग्रुएंसी में नेमिंग चेक करनी पड़ती है, किसके वजह से हुआ, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। अब ध्यान से देखिए, एंगल AOB इक्वल टू एंगल, यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दूसरे ट्रायंगल का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या देंगे, बाय CPCT। CPCT मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट CPCT यूज कर रहे हैं अभी तक 7th और 8th चैप्टर में भी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस इज CPCT वी कॉल्ड। बस यहाँ पर हमारी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है। अब आगे देखिए, इसी का एक कन्वर्स भी आता है, दैट इज कन्वर्स ऑफ 9.1 थ्योरम, और जिसे हमारे NCERT बुक में 9.2 थ्योरम के नाम से गिवन है। एक बार उसे भी देखेंगे, वो भी बहुत इजी है, बिल्कुल छोटी सी। ये देखिए, ये हमारे पास गिवन है, दैट इज थ्योरम 9.2। अच्छे से समझिएगा, थ्योरम 9.1 और 9.2 एक दूसरे की अपोजिट हैं। जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, दोनों काफी यूज हुई थी हमारे पास चैप्टर 8 में। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स एंगल सबटेंड कर रही हैं एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर में, आर इक्वल, इट मींस ये हमारे पास मान लीजिए सेंटर है O, ठीक है, और यहां पर दो कॉर्ड हैं हमारे पास, साथ के साथ डायग्राम बनाते रहिए, क्योंकि जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही फायदेमंद है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतनी ज्यादा आती है। तो यहां देखिए जरा ध्यान से, क्या कहा इन्होंने, लेट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D। इस बार देखिए गिवन क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इसका मतलब कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हुआ है अगर वो इक्वल है, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है इस बार, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। और हमें क्या प्रूफ करना है कि AB CD के इक्वल होगी। चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, किस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास गिवन, स्टेप्स वही सेम फॉलो करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव
ए बी इक्वल टू सी डी। अभी आपको ये देखकर गिवन और टू प्रूफ से पता चल गया होगा कि दोनों की दोनों थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ध्यान से देखिए जरा प्रूफ में क्या करेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप वही है, बस आपको थ्योरम लर्न होनी चाहिए अच्छे से। इन ट्राइंगल, देखिए और कुछ तो दिख नहीं रहा है, सबसे पहले ट्राइंगल की बात करेंगे, एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। सबसे पहली चीज क्या पता है हमें, ओ ए इक्वल टू ओ सी, और रीजन वही जो हमने पीछे थ्योरम में दिया था, रेडियाई ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ओ ए ओ सी के इक्वल, दिस वन। अब देखिए एंगल भी गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी। इसका रीजन क्या देंगे, ये तो हमें थ्योरम में गिवन था, ठीक है। थर्ड चीज देखिए हमारे पास क्या है, ओ बी इक्वल टू ओडी, ठीक है। यहां पर ये ओ बी जो है हमारी ओडी के इक्वल है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द रेडियाई ऑफ सर्कल। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहां पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी हमारे पास, दैट इज बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कौन कौन से ट्रायंगल, एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी। ओके, अब ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी, यहां से अगर हम ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं, इट मींस ए बी फर्स्ट थर्ड, तो दूसरे ट्रायंगल का भी फर्स्ट देन थर्ड सी डी। क्या रीजन देंगे इसमें, दैट इज बाय सीपीसीटी। थ्योरम्स बहुत इजी हैं, अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 9.1 के साथ, दोनों के दोनों क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। थैंक यू।